Hello students, welcome back to my channel which is Chairman. So how are you all? आप सब कैसे हो? I hope you all are fine and healthy. तो बच्चों आज मैं क्लास 4th का NCERT चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रहे हैं. ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स बन चुके हैं. ये आपका 3rd पार्ट है इस चैप्टर. So without any time waste, let's begin. Yes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या है? मैच द फॉलोइंग नेट्स टू द अप्रोप्रिएट सॉलिड्स गिवन बिलो. हमको क्या करना है? मैच करना है कि ये हमको नेट के फॉर्म में दे रखा है और ये आपको सॉलिड के फॉर्म में दे रखी है. ये नीचे है ना, ये नीचे ये आपको सॉलिड के फॉर्म में दे रखी है, नेट के फॉर्म में दे रखी है. तो आपको मैच करना है कि ये किसकी तरह दिख रहा है. राइट. तो फिर कर दो. ये तो बहुत ही ईजी है हमारे बच्चों के लिए. राइट. फर्स्ट वाला किसकी तरह लग रहा है? अभी आप देखो, फर्स्ट वाले में एक ट्राइंगल है, फिर एक और एक ट्राइंगल है. ठीक है. तो अभी आप देखो ट्राइंगल यहाँ पे कहाँ है? एक तो यहाँ पर है. ठीक है. बट ये जो पिरामिड है ना, इसमें देखो इस साइड भी है, फिर इधर भी होगा, फिर इसके पीछे भी. राइट. तो फिर फर्स्ट वाला इसके अकॉर्डिंग है, बी के अकॉर्डिंग. राइट. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड वाले में क्या है? एक स्क्वायर जैसा है, सर्कल टाइप का बोल लो, कर्व्ड बोल लो, और 2 सर्कल है. तो 2 सर्कल तो किसी में नहीं, सिर्फ इसी में तो सिलेंडर में. तो बस फिर ये वाला कौन सा हो गया हमारा? सेकंड का डी. ठीक है. फिर थर्ड वाले पे आते. थर्ड वाला क्या है? क्यूब टाइप का है, स्क्वायर टाइप का, रेक्टेंगल है ना? ये तो रेक्टेंगल की शेप में है, और एक यहाँ से भी ऐसा है और ये भी ऐसा. ठीक है. तो अभी हमको कौन सा शेप लग रहा है? हमको ये ए वाला ही तो लग रहा है. तो इसका आंसर क्या होगा? ए. अब लास्ट बचा फोर्थ का कैसा हुआ? देखो 2 ट्राइंगल है, तो एक और 2 एक इसके पीछे और होगा एक ट्राइंगल. एक है 1 एंड 2. तो फोर्थ का क्या हुआ? सी है. आ गया समझ में ये आपको पॉइंट? बहुत इजी था, कुछ नहीं था मैच करने में, काफी ज्यादा इजी था. नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है. विच ऑफ दिस नेट्स कैन बी फोल्डेड टू मेक अ सॉलिड ऑफ द काइंड गिवन बिलो. देखो वो ये बोल रहा है कि हमको ये जो नेट दे रखे हैं, इसमें हमको कितने फोल्ड्स करने पड़ेंगे, ऐसे हमको बनाना पड़ेगा जो हमको सॉलिड बन जाए. सॉलिड बोले तो ये तो सॉलिड के फॉर्म में आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, और ये आपको नेट के फॉर्म में दे रखे हैं. तो बस क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको कितने फोल्ड करने पड़ेंगे जो हमको आंसर मिल जाए. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ए वाला हम लोग नेट देखते हैं. देखो ए वाला जो नेट है वो आप कैसे फोल्ड करोगे? फोल्ड कर पाओगे? ये तो आपका क्या है? क्यूबॉइड के फॉर्म का है. राइट. ये क्यूबॉइड के जैसा है. ठीक है. तो इसको आप फोल्ड कैसे करोगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. तो आप ए वाला तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. बी वाला क्या? बी वाले में आप कर सकते हो, ये आपका सॉलिड फॉर्म बन सकता है. राइट. तो बी वाला तो सही है. राइट. ठीक है. सी. अब सी वाले में क्या? सी वाला भी फोल्ड नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल सा निकला है. तो सी वाला भी इम्पॉसिबल. ठीक है. पॉसिबल नहीं है. डी वाले में क्या है? हाँ ये फोल्ड हो सकता है, ये फोल्डेबल है. तो इसका आंसर क्या हुआ? बी एंड डी. तो बी एंड डी क्या है? कैन बी फोल्डेड. बी एंड डी को आप यहाँ आप फिर क्वेश्चन से कॉपी कर सकते हैं. बी एंड डी कैन बी फोल्डेड टू मेक अ सॉलिड ऑफ द काइंड गिवन बिलो. ठीक है. ये आप कर सकते हैं. राइट. फिफ्थ वाले पे चलते हैं. फिफ्थ वाला क्या है? नितेश कट्स अप अ नेट ऑन द फोल्ड्स, हियर आर इट्स पीसेस. नितेश ने ये कट्स कुछ कट करे हैं, तो उसके आपको फोल्ड्स नीचे दे रखे हैं. फिर लिखा हुआ है विच सॉलिड हैज द अबव पीसेस इन इट्स नेट. तो जो इसमें जो कट करे हैं, इसमें कौन से, मतलब जो उसने ये पीसेस कट करे. राइट. ये उसने पीसेस क्या करे? कट करे. ठीक है. फिर वो बोल रहा है कि इन सॉलिड में ये जो उसने पीसेस कट करे, कौन से इसमें लगे हैं, इन सॉलिड में कौन से वो लगे हैं जो उसने पीसेस कट करे हैं. तो अभी आप बताओ कौन कौन से उसने पीसेस कट करे हैं. देखो नितेश ने कौन कौन सा शेप्स कट करे? 1 2 3 4 5. उसने 5 तो क्या करे हैं? ट्राइंगल्स. ठीक है. फिर क्या है? एक पेंटागन है. ठीक है. 1 क्या है? पेंटागन है ना. फिर अब आप बताओ इसमें से उसने कौन सा वाला सॉलिड बनाया होगा. तो देखो सिंपल सा है. तो फर्स्ट वाला जो है, इसमें तो आपको पेंटागन का कहीं दिख रहा है शेप? मेरे को तो नहीं लग रहा है कहीं भी शेप. बस ये इधर थोड़ा सा ये ट्रायंगल बना भी है, यानी इसमें तो ट्रायंगल कभी मेरे को यूज नहीं देगा, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया. फिर इसमें देखो ट्रायंगल का यूज हुआ है, बट पेंटागन का नहीं हुआ है, ट्रायंगल का तो यूज हुआ है, तो ये भी कैंसिल हो गया. फिर अब आ जाओ इसी वाला. इसी वाले में क्या है? ये यहाँ पे जाके ये पेंटागन शेप नहीं है, ये यहाँ पे होगा. इस वाले में क्या है? इस वाले में ऐसा ये कॉर्नर निकला हुआ है, तो ये हमारा पेंटागन शेप है. तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हमारा हुआ डी. डी वाले उसने शेप बनाया, उसने पेंटागन का शेप कट करा, ट्रायंगल्स का शेप कट करे, फिर उसने ये वाला
सॉलिड बनाया उसने, ये वाला राइट है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, राइट। तो व्हेन लाइंस मीट, अब हम पढ़ेंगे लाइंस मीट वगैरह होती है उस चीज में, राइट। ईसा मेड डिफरेंट कॉर्नर्स विद स्ट्रॉ, ईशा ने डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स बनाए विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ। We can say that the two straws are like two lines that meet at a point. हम ये कह सकते हैं कि भाई दो स्ट्रॉ है, वो क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं एक पॉइंट, वैसे ये दो स्ट्रॉ है, ठीक है, वो मीट कर रहे हैं एक पॉइंट में, तो हम वही उसको एक पॉइंट बोल सकते हैं कि एक मीटअप हो रहा है, राइट। व्हेन टू लाइंस मीट दे क्रिएट एन एंगल, जब दो लाइंस मीट होती है तो वो क्या क्रिएट करते हैं, वो बच्चों हमारा एंगल क्रिएट करते हैं। अभी जैसे एक स्ट्रॉ ऐसी है, एक स्ट्रॉ ऐसी है, अब ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। कौन सा एंगल बना रहे हैं ये बच्चों, 90 डिग्री का एंगल, राइट। आया समझ में, जब कोई भी दो पॉइंट एक दूसरे में मीट करते हैं, मिलते हैं पॉइंट एक दूसरे में, तो वो एक एंगल फॉर्म करते हैं। वो कोई भी नंबर का एंगल हो सकता है, जरूरी नहीं 90 डिग्री को। अब यहाँ पे देखो ये अलग एंगल होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग है, राइट। तो अलग अलग टाइप्स के अलग अलग एंगल्स बनते हैं, राइट। वी सी मैनी एंगल्स इन योगा पोस्चर, तो हम लोग योगा पोस्चर जब करते हैं, योगा आसन वगैरह करते हैं, तो अलग अलग टाइप के क्या मिलते हैं हमको, एंगल्स मिलते हैं। तो आप अलग अलग पोजीशन में होगे, अलग पोस्चर बना रहे होगे, तो आपके अलग अलग टाइप्स के एंगल्स होते हैं। अब ये देखो एक लेग बाहर है, इधर पे एक एंगल बन रहा है, इसने ऐसे करा, यहाँ पे एंगल, फिर ये देखो यहाँ पे एंगल, ये हाथ पे एंगल, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, राइट। ये देखो ये एक एंगल, यहाँ पर एक एंगल, तो वो यही बोल रहा है कि जब हम अलग अलग टाइप्स के स्ट्रॉ रखते हैं या फिर कोई भी ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे पॉइंट मीट हो रहा हो, तो वहां पे क्या होता है, हमारा एंगल बन रहा होता है, ठीक है। देयर आर 7 एंगल्स इन दिस हाउस ड्राइंग, देखो ये जो ड्राइंग है हाउस की, उसमें कितने एंगल्स हैं, 7 एंगल्स हैं। फर्स्ट तो पहला कहाँ पर है हमारा एंगल, देखो फर्स्ट एंगल हमारा कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 1 2 3, फिर ये देखो 4 5 6 7, कितने एंगल्स हुए हमारे, 7 एंगल्स हुए। और इसमें कितने, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस बोर्ड ड्राइंग, आपको बताना है ये जो बोर्ड ड्राइंग है इसमें कितने एंगल्स हैं, काउंट करना है। तो एंगल्स की देखो उसने पोजीशन ऑलरेडी आपको बता दी, फिर काउंट करने में क्या है, तो इजी है, राइट। अभी ये तो उसने सारे एंगल्स आपको दे दिए, अब काउंट करने में क्या है, ये तो इजी है, जल्दी से कर लो फिर ये वाला क्वेश्चन फटाक से। एंगल्स काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वन इज 10। तो कितने एंगल्स हैं, 10 एंगल्स, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, लेटेस्ट 2 करते हैं अब अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द एंगल्स इन द फॉलोइंग पिक्चर। अब आपको एंगल मार्क करना है, कैसे करोगे, अब बताओ सीजर में कौन सा एंगल है, कहां पर एंगल्स बन रहे हैं, अपनी बुक में देखो कहां पे एंगल बन रहे हैं सीजर्स में, ठीक है। तो फर्स्ट पहला एंगल तो बच्चों यहाँ पे बन, फर्स्ट एंगल, ठीक है। फिर देखो एक ये हो रहा है, यहाँ पे भी तो मीटअप है, एक ये हो गया, फिर एक यहाँ पर हो रहा है, ये सेकंड हो गया एंड ये थर्ड, एंड दिस वन इज लास्ट, तो इसको हम बोलेंगे फोर्थ। अब ये पता है ये आपका एक पूरा कंप्लीट एंगल बना रही है, ये क्या बना रही है, कंप्लीट एंगल। ये कितने डिग्री का होता है, ये होता है 360 डिग्री का। आगे समझ में, कंप्लीट एंगल जब हमारा बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब आ जाओ बी वाले में, अब बी वाले में देखो कहाँ कहाँ एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है एक, अब यहाँ बना तो इसके अपोजिट भी एंगल होगा, 2 हो गए और ये 3, कितने एंगल बने इसमें, 3 एंगल। यहाँ पे कितने बने, 4 एंगल्स, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे एक तो यहाँ पे बन रहा है एंगल, राइट। अब दूसरा कौन सा बन रहा है, एक दूसरा इधर बन रहा है, ये हमारा बच्चों हो गया 180 डिग्री वाला, ठीक है। तो हमारी ऐसी कोई लाइन जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री, ये होता है हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल, हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ डी वाला, डी वाले में कहाँ कहाँ एंगल बन रहा है, एक तो आपका बच्चों बन रहा है, देखो और जूम कर, देखो एक तो आपका बन रहा है ये, यहाँ पर एक, फिर 2 और 3 और 4, कितने एंगल बने यहाँ पर, 4 एंगल बने, राइट। फिर नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं ई वाले में, ई वाले में कहाँ कहाँ बन रहा है, एक तो आपका ये बन रहा है एक, है ना, और फिर ये 2 और 3, और एक आपका यहाँ पर बन रहा है वो 180 डिग्री वाला, 4 हो गए। आपके इसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं, इसमें आपके
4 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में कितने बने, इसमें भी 4 बने, इसमें 3 बने, आपके इसमें 2 बने, देखो 2 फिंगर्स कर रहा है, तो आपके इसमें 2 एंगल्स बने। यहाँ पे आपके 4 एंगल्स बने और 4 एंगल्स आपके इधर भी बने, ठीक है। आगे समझ में कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो फिर से वीडियो दोबारा देख सकते है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी एंगल्स इन द क्लासरूम, गिव अ फ्यू एग्जाम्पल। अब आपको एग्जाम्पल देना है, आप क्लासरूम में जाते हो, आप अपने हिसाब से देखो कि आपके क्लासरूम में कहाँ कहाँ कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, आप चेक करो अपने क्लासरूम में और फिर ये आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है। डू इट योरसेल्फ, ये आपको क्या करना है, खुद से करना है, ठीक है। अब आपका बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड, उसमें भी एंगल्स बनते हैं, कौन सा एंगल बनता है जल्दी से बता दो किसी बात में। 90 डिग्री का एंगल बनता है, कैसा होता है, ऐसा होता है ना बोर्ड हमारा, तो 4 एंगल्स बनते हैं, कितने एंगल्स बनते हैं, 4, बस, है ना। देखो एक तो मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया है, और 2-3 एग्जांपल्स देखो, फिर आप अपने आपसे ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट चलते हैं। राइट एंगल्स, राइट एंगल्स मैंने अभी बताया, है ना। लेट्स मेक अ राइट एंगल विथ अ पीस ऑफ पेपर ऐसो, एक पेपर लो, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, ऐसे ही आपने पेपर लिया, वो आपको फोल्ड करना है। पहले तो आप इस वाले को उठा के ऐसे फोल्ड करो, इस वाले को ऐसे फोल्ड करो, लाइक दिस, ठीक है। आपने ऐसा हाफ फोल्ड करा, हाफ फोल्ड के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको इस साइड से एक बार और इधर ऐसे फोल्ड मार देना है, तो आपका एक फोल्ड हो गया, एक इधर आपका एंगल बन गया। फिर आपको ऐसे एंगल्स बनाने हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द एंगल्स दैट यू थिंक आर राइट एंगल्स एंड सर्कल देम इन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो, चेक यूजिंग योर राइट एंगल चेकर। अब आपको इसमें क्या बताना है, राइट एंगल बताना है कि आपके कहाँ कहाँ पर राइट एंगल है, ठीक है। तो फिर जल्दी से बता दो राइट एंगल कहाँ होगा, ये इसमें होगा राइट एंगल, देखो इसमें नहीं होगा क्योंकि ये कैसा है, ये थोड़ा टिल्ट है, तो इसमें नहीं होगा। इस वाले में ये देखो होगा क्योंकि बिल्कुल आपकी राइट एंगल जैसी ही लाइन से, ये भी होगा, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा, इसमें होगा कि नहीं होगा जल्दी बताओ। देखो इसमें होगा क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये वैसे तो स्ट्रेट, जब आप इसको ऐसे स्ट्रेट करोगे तो यहाँ पे आपका एंगल बनेगा, राइट। इसमें किसमें नहीं होगा, एक तो इसमें नहीं होगा और एक इसमें नहीं होगा और इसमें नहीं होगा, इसमें एंड दिस वन एंड लास्ट वन इसमें होगा, राइट। अब नेक्स्ट, चेक फॉर राइट एंगल्स इन अ बुक, विंडो एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर यू फाइंड राइट एंगल्स। अब आपको ये भी आपको क्या करना है, डू इट योरसेल्फ, तो आप इसमें एग्जांपल्स लिखना, ये भी आपको क्या करना है, खुद से करना है, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लेट अस टू ड्रॉ सम राइट एंगल्स ऑन द डॉट ग्रिड। अब आपको राइट एंगल्स बनाने हैं, देखो अभी तो हम लोगों ने राइट एंगल्स देखे ही है, तो उसी हिसाब से आप लोग ड्रॉ कर लो। तो मैं आपको एक दो एंगल्स बता देती हूँ, फिर आपको और एंगल्स खुद से बनाने हैं। पहला तो राइट एंगल हमको पता ही है, ऐसा बनता है सीधा, देखो लाइन सीधी तो थोड़ी बहुत हो सकती है टेढ़ी मेढ़ी, तो ये होगा एक राइट एंगल। अब इसी को उल्टा बना दो, उल्टा कैसे है, ऐसे करके और इसका अपोजिट कर दिया हमने, हो गया, 2 बार मैंने बनवा दिए, और एक और बनवा देते हैं, और उसके बाद फिर आप बना लेना, और जो आपको आता है एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, फिर एक बीच से लाइन खींचो, तो ये जो आपका बनता है ना, ये भी आपका क्या होता है, राइट एंगल होता है, चाहे इधर से देख लो और चाहे इधर से, ठीक है। मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दे दिए, और एग्जांपल आपको अपना खुद से करना है। नेक्स्ट अब आ जाओ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स। एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल्स आर लेस देन अ राइट एंगल। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं आपके, लेस देन राइट एंगल। राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री से लेस देन, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री से कम 89 हो, 87 हो, 85 हो, 84 हो, 80 हो, 60, 70, 10, 20 कितने भी हो, आपके कौन से होते हैं बच्चा, आपके होते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री से कम। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, मोर देन राइट एंगल, 90 डिग्री से मोर देन किससे, मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से मोर देन बोले तो ज्यादा, समझ में आया। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर क्लासरूम विच हैव एन एक्यूट एंगल। अब आपको बताना है कि आपके क्लासरूम में ऐसा ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कौन सा एंगल हो एक्यूट एंगल, और इस वाले में आपको बताना है ऑब्ट्यूज एंगल वाला, ठीक है। ये आपको खुद से करना है, ये दोनों क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ, ठीक है, दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, आइडेंटिफाई ऑल एंगल्स इन द फॉलोइंग लेटर्स। अब आपको आइडेंटिफाई करना है ये सारे कौन से एंगल्स हैं, अब ये भी बताना पड़ेगा क्या मुझको, चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। ये वाला हो गया आपका एक्यूट एंगल, ठीक है।
हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। एंगल का मैं साइन बना दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज हो गया। फिर नेक्स्ट आपका हो गया एक्यूट एंगल, ठीक है, सॉरी, ठीक है, हो गया ये सारा। अब यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको और नोटिफिकेशन मिले वीडियो की, राइट। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।